दोस्तों एलएसी पर एक बार फिर से माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है और चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन ने हाल ही में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया है। चीन भारत के खिलाफ इस समय एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये अभी तक की सबसे भारी डिप्लॉयमेंट चीन के द्वारा किसी एक क्षेत्र में की गई है। दोस्तों यूएन में प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण के बाद से ही चीन के तेवर काफी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इसी वजह से यूएन में भाषण के ठीक एक दिन बाद से ही चीन ने एलएसी पर साजिश करना शुरू कर दिया और चीन से आ रही इन खबरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चीन अब तक के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन के इस आक्रामक रवैये का कारण चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक डील है। इसी के बाद से चीन खासा नाराज है। भारत और अमेरिका के बीच हुए इस ताजा समझौते के बाद से ही चीन हैरान और परेशान है और इसलिए चीन ने लद्दाख में ऐसी हरकत कर दी है और चीन रात के समय भारत की सीमा में दाखिल होने के फिराक में है। दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख में एक साथ घुसने की चीन ने प्लानिंग बनाई है और इसीलिए चीन ने सिर्फ लद्दाख बॉर्डर पे 700 से 800 सैन्य टेंट बना दिए हैं। यहाँ पर हजारों सैनिक और कई आधुनिक हथियारों को लाया गया है। चीन भारत के एक बेहद ही अहम हिस्से पर कब्जा करने की फिराक में है और इसीलिए यहाँ पर 50,000 सैनिकों को भेजा गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि चीन सिर्फ एक मौके की तलाश में है जिससे जंग शुरू की जा सके। चीन की इस तैयारी को देखते हुए भारत भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट को लेकर खबर नहीं आई है, मगर भारत ने M777 तोपों को एलएसी पर तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय फौज को खुली छूट भी दे दी गई है कि अगर चीन की तरफ से ऐसी कोई उकसावे वाली कार्रवाई की जाएगी तो भारत इन तोपों का मुंह भी खोल सकता है। भारत की तैयारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत ने अपनी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। इसके अलावा सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर भारत ने एक नई रेजिमेंट को एलएसी पर उतारने का फैसला किया है। भारत से शांति बनाए रखने के लिए दर्जनों भर मीटिंग करने वाला चीन अब भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। दरअसल चीन की नजर लद्दाख के अहम इलाके दोलक बेग, ओल्डी और गोगरा हाइट पर कब्जा करने की है और यहीं पर यह डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा एलएसी की सीमा पर चीन लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यह ड्रोन भारतीय सैनिकों की टो लेने के लिए भेजे जा रहे हैं। चीन भारत से लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, इसलिए अब वो कई इलाके में तो स्थायी शिविरों को भी बना रहा है। इसको बनाने के पीछे सर्दियों में पड़ने वाली ठंड है, इसलिए चीन अब परमानेंट शेल्टर बना रहा है जिससे चीन को पीछे ना हटना पड़े। इसके अलावा चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल और हावित्जर टैंक को भी बॉर्डर पर तैनात किया है। इसके साथ ही रात में गोलीबारी करने का अभ्यास भी सीमा के पास किया जा रहा है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और हेलीपैड भी बनाए हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि चीन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। दोस्तों इसके जवाब में भारत चीन को ठोकने के लिए नई नई फोर्स का ऐलान कर रहा है और इनको तैनात भी किया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने एक ऐसी फोर्स बनाई है जो जरूरत पड़ने पर हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहेगी। इस फोर्स के जवान एक ही आदेश पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। ये एक ऐसी फोर्स होगी जो युद्ध के समय एक आदेश पर तुरंत तोप, टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ हर स्थिति के लिए तैयार होगी। भारतीय सेना आईबीजी यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि चीन से संभावित युद्ध को देखते हुए इस फोर्स को तैयार किया जा रहा है। यह फोर्स किसी भी हथियार को चलाना जानती है। इस फोर्स को उतारने के बाद भारत की युद्ध कला एकदम से बदल जाएगी और इनकी बदौलत भारत चीन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन्हें ऐसे दुर्गम इलाके में लड़ने में महारत हासिल है। यह बचपन से ही ऐसे ही क्षेत्र में बड़े हुए हैं। इसीलिए भारत का एक सैनिक यहाँ 4 चीनी सैनिकों के बराबर है और यही बात चीन को पीछे हटने पर मजबूर करती है। दोस्तों वैसे तो चीनी सैनिक आक्रामक और फुर्तीले होते हैं, मगर जहाँ बात आती है ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर लड़ने की और ऐसे ठंड वाले इलाकों में रहने की, तो उनकी टांगे कांप जाती है। आज चीन भारत पर अटैक करने की नापाक कोशिश में है, मगर भारत भी अपनी तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसके साथ ही अमेरिका भी अपना जंगी बेड़ा हिंद महासागर में उतारने जा रहा है। इस तरह से चीन को समुद्र में भी काउंटर करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों अगर आप भारत की इस तैयारी में भारतीय सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में आपको लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज जय हिंद के लिए बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।